ये मेरे प्यारे भाइयों, आज हम आप लोगों को कृति कोचिंग सेंटर से ज्वालामुखी से निर्मित चट्टानों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले तो ज्वालामुखी कहते किसको हैं, तो देखिए ज्वालामुखी किसको कहते हैं। ये हमारा क्या है, पृथ्वी के परत, बिचला परत कौन है, मैग्मा है। ठीक है ना। तो मैग्मा से जो ज्वालामुखी निकलेगा, इससे आग निकलेगा। ठीक है ना। आग निकलेगा यहाँ से निकलते निकलते यहाँ पर आकर गिरेगा। ठीक है ना। तो उसको क्या कहेंगे, लावा। उसको क्या कहेंगे, लावा। ठीक है ना। तो लावा हुई तो बाहर निकल गया, इससे कौन सा चट्टान बनेगा, अग्नेय चट्टान। अग्नेय चट्टान। ठीक है ना। अग्नेय चट्टान कहीं क्या नाम है, बेसाल्ट चट्टान। ठीक है ना। उसके बाद देखिए क्या होगा कि यहाँ से मैग्मा निकला, तो यहाँ पर भी गिर सकता है। तो यहाँ पर गिरेगा तो उसको कौन सा ज्वालामुखी बोलेंगे, पताली ज्वालामुखी। पताली ज्वालामुखी से जो भी दो चट्टान का निर्माण होगा उसको क्या करेंगे, ग्रेनाइट और गेब्रो। उसको कहेंगे ग्रेनाइट और गेब्रो, ग्रेनाइट और गेब्रो। ठीक है ना। उसके बाद ठीक ऐसे ही उसके बाद यहाँ पर आके मध्य में बीच में ज्वालामुखी गिरेगा। ठीक है ना। तो मध्य में आकर ज्वालामुखी जब गिरेगा तो इसको क्या कहेंगे, लोकोलिथ, लेपोलिथ और फेकोलिथ। ठीक है ना। लिथ जिसमें लगा रहेगा उसको किसका उदाहरण है, मध्य ज्वालामुखी का। ठीक है ना। ऐसे ही आइए यहाँ पर मान लीजिए यहाँ से ज्वालामुखी निकला निकला निकला, या तो साइड में गिरेगा, साइड में भी गिर सकता है। तो साइड में गिरेगा तो इसी से क्या होता है, पहाड़ का निर्माण होता है। ठीक है ना। अब देखिए अब क्या है कि ज्वालामुखी जिस छिद्र से निकलता है उसको क्या कहते हैं, ज्वालामुखी छिद्र। ज्वालामुखी जिस छिद्र से निकलेगा उसको क्या कहेंगे, ज्वालामुखी छिद्र। ठीक है ना। अब देखिए ये छिद्र थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो इसी को कहते हैं क्या, क्रेटर। इसी को क्या कहते हैं, क्रेटर। यानी कि ज्वालामुखी छिद्र से उसका थोड़ा सा आकार बड़ा हो जाएगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा, क्रेटर। ठीक है ना। क्रेटर का भी उससे थोड़ा सा और मुंह बड़ा हो जाएगा तो उसी का नाम क्या है, काल्डेरा। उसी का क्या नाम है, कॉल्डेरा। ठीक है ना। कॉल्डेरा यानी कि कॉल्डेरा झील का इसमें निर्माण हो जाएगा, सब बाहर निकल जाएगा मैग्मा इसमें का, तो क्या होगा, इसमें पानी भर जाएगा और कॉल्डेरा झील का निर्माण हो जाएगा। ठीक है ना। अब आइए देखते हैं हम किस चट्टान से किसका निर्माण हो रहा है। तो देखिए ये क्या है, अग्नेय चट्टान है। तीनों क्या है, अग्नेय चट्टान है। अग्नेय चट्टान का मतलब यह क्या है, इसका धूर जो है, धूर यानी कि अक्षय होगा। तो अक्षय होगा तो यहाँ से थोड़ा 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 कहाँ गिरेगा, यहाँ गिरेगा। ठीक है ना, यहाँ गिरेगा। तो ये क्या है, परतदार चट्टान है। ये क्या है, परतदार। इसमें परत दिखाई दे रहा है ना, परतदार चट्टान है या तलछटी चट्टान है। क्या है कि इसी में से छट छट के आकर बना है। ठीक है ना। या इसी को क्या कहते हैं, अवसादी चट्टान। यानी कि सब का अवसाद जो है, कचरा जो है नीचे गिर 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 कर एगो मतलब चट्टान का निर्माण हो गया। इसी को क्या कहते हैं, अवसादी चट्टान या तलछटी चट्टान या परतदार चट्टान। ठीक है। इसमें परत है तो जीवाश्म ईंधन किसमें पाए जाएंगे, इसी परत में पाए जाएंगे क्या, जीवाश्म ईंधन। ठीक है ना। अब यहाँ से इतना समझ गए। अब आइए यहाँ पर लावा। लावा से किसका निर्माण होगा, अग्नेय चट्टान का। अग्नेय चट्टान से किसका निर्माण होगा, बेसाल्ट का। बेसाल्ट के बाद बेसाल्ट से किसका निर्माण होगा, काली मिट्टी का। ठीक है ना। अब इतना प्रक्रिया हो जाएगा तो देखिए क्या होता है, फिर इसके बगल में से वो क्या होगा, नया ज्वालामुखी आएगा। ठीक है ना। नया ज्वालामुखी आएगा, उसमें से मैग्मा से इधर से आएगा, इधर से पूरे रास्ते से आएगा और यहाँ पर आकर धड़ाम यानी कि यहाँ पर आकर क्या होगा, गिर जाएगा। ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, ये सब चट्टानों को क्या करेगा, जातेगा, एकदम पूरा नीचे से जातेगा। ठीक है ना। तो जातेगा तो क्या होगा, दाब में क्या होगा, अंतर आएगा। ठीक है ना। दाब में अंतर आएगा तो उसी को क्या कहेंगे, कायांतरित चट्टान। यानी उसका काया यानी कि उसका रूप में परिवर्तन हो गया तो उसी को क्या कहेंगे, कायांतरित चट्टान। यानी कि रूप में भी परिवर्तन होगा तो उसी को क्या कहेंगे, रूपांतरित चट्टान। ठीक है ना। कायांतरित या रूपांतरित चट्टान के उदाहरण होता है संगमरमर हो गया, संगमर, ठीक है ना, संगमरमर हो गया, टाइल्स हो गया। ये सब किसके उदाहरण है, रूपांतरित चट्टान की। क्यों, क्योंकि बहुत बड़ा ज्वालामुखी आया, इसको क्या किया, इसको जात दिया। ठीक है ना। तो यही क्या है, रूपांतरित चट्टान है, कायांतरित चट्टान है। अब आइए हम चट्टानों के बारे में अध्ययन करेंगे। चट्टान तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। पहला आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान कहाँ बनता है, एकदम नीचे। ठीक है ना। नीचे गिर जाता है तो उससे दो चट्टान बनेगा, ग्रेनाइट और गेब्रो, ग्रेनाइट और गेब्रो। ठीक है ना। उसके बाद अवसादी चट्टान यानी कि अवसाद, जितना कचरा है उसको अवसादी चट्टान में रहते हैं। जैसे में चूना पत्थर, बालू, ठीक है ना, सीमेंट, ये सब क्या है, अवसादी चट्टान के उदाहरण है। उसके बाद लास्ट में कौन आता है, रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान के उदाहरण कौन है, तो संगमरमर हो जाएगा, टाइल्स हो जाएंगे, ये सब क्या है, रूपांतरित चट्टान या कायांतरित चट्टान के प्रकार हैं। इस प्रकार आप लोगों को ज्वालामुखी के बारे में थोड़ा सा अध्ययन हो गया होगा। तो इसके लिए आप लोग